नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल में। मैं मोहित दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही दहेज प्रथा, महिला उत्पीड़न जैसी हो रही घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ आरोपियों के खिलाफ सरकार भले ही सख्ती बरतने का दावा करती हो, लेकिन धरातल स्तर पर सब फीका नजर आ रहा है। जी हां, हम आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला जनपद फिरोजाबाद जिले के थाना जसराना के गांव अकबरपुर कुतुबपुर का है, जहां पर एक दहेज को लेकर युवती की शादी तोड़ दी गई। पीड़िता संगीता ने बताया कि कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र सत्यवीर शर्मा निवासी ग्राम इटौली थाना राया जिला मथुरा के साथ 22 दिसंबर 2019 को 20 लाख रुपए नगद और दावत अलग करने की शादी को तय हुई थी, जिसमें 11 लाख रुपए नगद लड़के के पिता को दिए गए, बाकी रुपए शादी में देने थे। संगीता की गोद भी भरने की रस्म भी पूरी की गई थी, लेकिन कृष्ण कुमार जो कि इंडियन नेवी में कार्यरत हैं, उनके मन में अधिक दहेज और कार की मांग कर डाली और न देने पर उसने शादी न करने की धमकी भी दे डाली और शादी को तोड़ दिया। दोनों पक्षों में संभ्रांत लोगों ने समझौता कराने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बात बजाय बनने के तब और बिगड़ गई जब कृष्ण कुमार शर्मा ने लड़की को ये कहकर धमकाना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हारे बने अतरंग संबंधों के अश्लील फोटो में वायरल कर दूंगा। लड़का चूंकि भारतीय नेवी में सर्विस करता है, हाईटेक होने के साथ साथ शातिर दिमाग भी है, वो लगातार धमकियां व्हाट्सएप पर स्टेटस डालकर देता था ताकि प्रत्यक्ष रूप से उस पर कोई आरोप न लगा सके। साथ ही पीड़िता ने बताया कि उसके पास उन सभी स्टेटस के स्क्रीनशॉट भी हैं। इन सभी धमकियों से परेशान होकर न्याय के लिए पीड़ित संगीता शर्मा पुलिस के पास पहुंची। संगीता ने होने वाले दूल्हे और उसके परिजनों के खिलाफ धारा 376, 420, 406 और आईपीसी की धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुकदमा दर्ज करा दिया है, लेकिन फिर भी पीड़ित लड़की को न्याय नहीं मिला। संगीता ने फिरोजाबाद पुलिस पर आरोप लगाया है कि उन्होंने विवेचना में मुख्य अभियुक्त कृष्ण कुमार शर्मा को निकाल दिया है। पीड़ित संगीता ने बताया कि हर महिला को सबसे ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी होती है, पर उसके होने वाले दूल्हे ने ही उसे बेइज्जत करने की धमकी दी। मजबूर होकर पीड़ित संगीता के हुए यौन शोषण का खुलासा भी करना पड़ा, लेकिन पीड़ित संगीता ने इस बात को अभी भी गोपनीय रखा है कि उसका यौन शोषण कृष्ण कुमार ने किन किन जगहों पर किया। संगीता का यह भी आरोप है कि जब वह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद से मिलने जाने वाली थी तो एक महिला पुलिस अधिकारी ने उन्हें बंधक बना लिया गया था। पीड़ित संगीता ने पत्रकारों के सामने कहा कि अगर मेरी शादी कृष्ण कुमार मथुरा के साथ नहीं कराई तो मैं अपने ऊपर कैरोसिन डालकर आत्महत्या कर लूंगी, जिसकी जिम्मेदारी फिरोजाबाद पुलिस प्रशासन की होगी। अब देखना यह है कि योगी सरकार ऐसे दहेज माफियाओं के खिलाफ क्या कार्यवाही करती है। पीड़ित संगीता के आरोप बहुत गंभीर हैं। देखिए, मैं पहुंच चुका हूँ जनपद फिरोजाबाद के थाना जसराना क्षेत्र में। एक मामला आ रहा है। यहाँ पे एक सिस्टर है जो काफ़ी थाने के चक्कर लगा के परेशान हो रही है। वासी साहब के चक्कर ऑफिस के लगा के परेशान हो रही है। तो देखिए, मैं उनसे सीधे बात करूँगा। आपका नाम क्या है? राजकुमारी। गांव कौन सा है? कुतुबपुर, अकबरपुर कुतुबपुर। ये क्या कुछ मामला है पूरा मामला क्या है? 9 महीना बाद ये शादी कैंसिल हुई है। किसकी शादी कैंसिल हुई है? क्या नाम है? संगीता। संगीता कहाँ की रहने वाली है? कुतुबपुर। कहाँ से शादी तय हुई थी? मथुरा। तो ये शादी कब तय हुई थी और क्या वजह रही जो ये शादी में कैंसिल हो रही है? अब देखो भाई, इतनी ना मालूम क्या वजह भई है। हाँ, 9 महीना बाद क्या पता है आपको? पूरी जानकारी इतना पता आएगा। इतने त्योहार चलाए खूब तंगड़े से, संक्रांत है, रक्षाबंधन चलाए खूब। शादी में खूब लड़का लड़की नहीं तो खूब बात भई है। अच्छा, लड़का बात करता था? खूब बात भई है। घंटा 2-4 घंटा भाई सिलाई ना करना था मोड़ी को ने कहूँ। हाँ, लड़का क्या करता है? बा में है, नेवी में। हाँ। अच्छा, तो दहेज का पता है कितना दहेज उसने? दहेज 20 लाख बताइए। अच्छा। हाँ। तो दहेज वगैरह कुछ दिया गया है इनकी तरफ से? 11,000 लाख पहुँच गए। 11 लाख पहुँच गए। हाँ। आपका नाम? संगीता शर्मा। संगीता जी, गांव कौन सा है? अकबरपुर कुतुबपुर, थाना जसराना, जिला फिरोजाबाद। अच्छा, क्या मामला है जो आप थाना और एसएसपी फिरोजाबाद के चक्कर काट रहे थे? क्या कुछ मामला है? किस मामले के लिए? सर, मेरा सिंपल सा मामला है।
कि लड़के ने 9 महीने बाद तक मतलब मेरे से रिश्ता रखा, मेरी शादी तय हो गई। लड़का इंडियन नेवी में कार्यरत है और उसने 9 महीने के बाद शादी तोड़ दी। कहाँ का रहने वाला है लड़का? लड़का है गांव इटौली, थाना राया, जिला मथुरा का। उसके पिता का नाम क्या है? उसके पिता का नाम सत्यवीर शर्मा। अच्छा, आगे बताइए क्या रहा पूरा मामला? पूरा मामला ये रहा कि 22 दिसंबर 2019 को मेरी गोद भराई की रस्म हुई थी। उससे मेरी शादी तय हो गई। 9 महीने तक सब कुछ सही चलता रहा। लड़के से मेरी मुलाकात भी हुई थी। अब लड़के ने अब आके शादी के लिए मना कर दिया। क्या वजह रही? वजह ये रही कि लड़के को मेरे यहाँ से अतिरिक्त कहीं से पैसे मिल रहे थे, कोई जॉब वाली लड़की मिल रही थी। इस चक्कर में उसने मेरे यहाँ से रिश्ता तोड़ दिया और दूसरी जगह से रिश्ता करने लगे उसके घर वाले। और दहेज को लेकर जी, आपके द्वारा दहेज जो दिया जा रहा है वो कम था? हाँ, मेरे को ज़्यादा मिल रहा था। हाँ, मेरे घर वालों ने 20 लाख में मेरी शादी तय की थी, जिसमें से 11 लाख रुपए पहुँच चुके हैं। 2 त्योहार भी चल गए थे और मतलब जो बाकी बचे पैसे वो शादी में खर्च होने वाले थे। अब क्या मांग है आपकी और क्या चाहते हैं आप? मेरी मांग ये है कि पुलिस जाके लड़के को अरेस्ट करके लेके आए और मेरी शादी करवाए एसपी ऑफिस में। अगर मेरी शादी उसके साथ नहीं हुई तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी, जिसकी जिम्मेदारी पूरी पुलिस प्रशासन की होगी और एसएसपी अजय कुमार पांडे जी की और बीडी पांडे जी की, जो कि फिलहाल मेरे। कौन है बीडी पांडे? बीडी पांडे फिलहाल में मेरे विवेचक, मेरे आईओ जो मेरी विवेचना कर। जी, क्या कहना है और क्या कहते हैं इंचार्ज? सर, मैं परसों जा रही थी एसएसपी ऑफिस, लेकिन इन लोगों ने मुझे एसएसपी ऑफिस परसों नहीं जाने दिया। इन्होंने मेरे घर पुलिस भेज के मुझे वहाँ से उठवा लिया। तो मुझे यहाँ पे सीओ मैडम प्रीति सिंह है, मेरे यहाँ की सीओ मैडम, उनके ऑफिस में मुझे बंद कर लिया। तो मैंने बहुत कोशिश की सर निकलने की वहाँ से, पर इन लोगों ने मुझे निकलने नहीं दिया। तो मुझे ये लोग 5 बजे तक यहीं पे बैठाले रहे। जब 5 बजे के बाद जब जाना कि अब वो एसएसपी ऑफिस बंद हो गया होगा, उसके बाद इन्होंने मुझे छोड़ा। सर, उस दिन मेरे को इन्होंने आश्वासन दिया कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन सर मेरा कोई भी काम नहीं हुआ है। उल्टा बीडी पांडे जी ने जो चार्जशीट तैयार की है लगाने के लिए, दाखिल करने के लिए, उसमें जो मुख्य आरोपी है लड़का, उसका नाम सर निकाल दिया है और बाकियों के नाम में चार्जशीट लगाने का फैसला किया है उन्होंने। उसकी कॉपी है मेरे पास। जो मुख्य आरोपी है उसका नाम क्या है? मुख्य आरोपी है उसका नाम है कृष्ण कुमार। रवि प्रकाश झा नाम है मेरा जी। गांव मेरा यही है, अकबरपुर कुतकपुर, जी जी। तहसील जसराना, जिला फिरोजाबाद। तो आप कौन है, क्या है? मैं इनके परिवार जैसा ही हूँ और इसी गांव का ही हूँ। ये मेरी बहन लगती है, ये मेरे अंकल लगते हैं जो लड़की के पिताजी हैं जी। और इनकी शादी तय हुई थी 20 लाख रुपए में। और मेरी छोटे भाई की बीवी ख़त्म हो गई थी, तो 23 अगस्त को नाइट में ख़त्म हुई थी। उसके ठीक 26 तारीख को वो लोग आए थे मेरे घर पे बैठने, इनके रिश्तेदार जो लड़के, हाँ, लड़के के पिताजी, नहीं मेरे घर पे गांव कुतकपुर में। तो लड़के के नाना और उसके पिताजी, ये दोनों लोग आए थे क्योंकि वो मेरे छोटे भाई से किसी, वो ऐसे ही फिदरती टाइप के आदमी हैं, एक बार और फंसे हुए थे। तो मेरे छोटे भाई ने उनकी मदद की, तो उनके व्यवहार की वजह से हमारे पास आए थे बैठने। तो उन्होंने जब हमारे घर से आने के बाद इनके घर पे आए अपने रिश्तेदारों के यहाँ, जो शादी कर रहे थे। फिर उन्होंने क्या उनसे रुपए मांगे लड़की के बाप से कि मेरे को 6-7 लाख रुपए दो, मुझे जो शादी में जो आपको दहेज जो तय है उसके लिए। इन्होंने अपनी छत पे बैठा कर उनको बाकायदा पैसे दिए हैं, गिन के पैसे दिए हैं। फिर उनको विदा भी दी है, पैर वैर छू के सारा कुछ, ठीक है ना। अब आकर के और उसी दिन से ही ये लोग मना करने लगे कि शादी वादी नहीं करेंगे हम। उसी दिन से ही मना करने लगे। अब क्यों कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अब ये समझ में नहीं आ रहा है शादी क्यों मना कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि लड़के के नाना और परिजन जो हाँ, आए थे, पिताजी, लड़के के पिताजी आए थे और लड़के के नाना। आपने? नहीं, हमने नहीं जानकारी ली। असल बात, हमारे छोटे भाई से उनके संबंध नहीं थे, पर वो मथुरा में हमारे मिलने वाले हैं, उनसे हमारे छोटे भाई के संबंध है, उनसे संबंध है। जी जी। तो उन पर 376 का मुकदमा लग गया था, थाना राया था, 310 का थाना राया था सर। तो उसी थाने में, तो वहाँ पर वो पकड़ गए थे, तो उस चक्कर में उसको हमारे भाई से संबंध थे उनके। अच्छा। हाँ। तो ये जो लड़की की शादी तय हुई है, वो किस गांव से हुई है, कौन सा जनपद है? जनपद मथुरा है। और विशेष तो
लड़की की तरफ से पुलिस की कार्रवाई क्या रही है? लड़की की बहुत कार्रवाई की है, पर पुलिस वाले ना सुन रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। क्या वजह रही है और क्यों नहीं कर रहे? वजह ये रही है, ये पता है लोगों ने ये रूमर बना रखी है कि ये गरीब आदमी है, ये 15 लाख कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, तो और ये शादी होगी कि नहीं होगी, ये बहुत सी बातें रही हैं। तो उस चक्कर में लड़के वाले ने शादी कैंसिल की और लड़की की शादी को रुके हुए कम से कम 8-9 महीने हो गए। 9 महीने में लड़की से कम से कम 2-3 घंटे पर डे बात करता था लड़का, और लड़का की फैमिली भी बात करती थी। जी जी। और लास्ट में आके लास्ट मूवमेंट पे 26 अगस्त से ही वो मना करने लगे शादी के लिए। तो पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई संगीन धारा में मुकदमा दर्ज किया है क्या? ये धारा भी शायद उन्होंने मुकदमा तो किया है लड़की वालों ने। अब क्या कार्रवाई रही है पुलिस की? पुलिस की कार्रवाई रही है, वो थोड़ा बहुत आती थी, खाना पूर्ति करके चली जाती थी, होता था। जैसे लोग मेहनत करके प्रायोरिटी भी लेते हैं कि चलो लड़की की शादी हो जाए, घर बस जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। और थानेदारों ने भी पैसे वैसे लेके और झाड़ पूछ कर दिए, काम वाम कुछ कर नहीं रहे। लड़की कहीं दीवानी जाती है, कहीं कोर्ट जाती है, कहीं जाती है, कोई सुन नहीं रहा। हालांकि पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा। ना अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। क्या मानना है इसमें कोई हम तो चाहते हैं उसको न्याय मिलना चाहिए, उसका घर बसना चाहिए। आपका क्या मानना है कि पुलिस को कोई चौकसी दी गई है क्या? हाँ, सुनने में आ रहा है उसको पैसा मिला है, जो थाना अध्यक्ष है। अच्छा, आरोपी की तरफ से? आरोपी की तरफ से। आपका नाम क्या है? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश जी, गाँव कौन सा है ये? अकबरपुर कोतकपुर। जी। क्या मामला रहा है शादी का? मामला का रहा हुआ है बेटा, हमने शादी तय करी थी 20 लाख की। जी। फिर शादी है गई हमारी, तय 2 हार चला दी हमने। शादी को टाइम आओ तो ऐसे ही जे गांव की एक बहू खत्म है गई, तामे आए तो बिन्ने पता ना है, बिन्ने कहूँ अंत लड़की जॉब वाली मिल करी और के कार मिल रही है हमें, जे तो 20 लाख दे रहे हैं। तो जा चक्कर में बिन्ने शादी कैंसिल कर दी। और पुलिस के जोरे जाओ, यहाँ जे जितेंद्र दुबे हैं जा थाने में, इन्होंने पैसे ले लिए और इन्होंने झूठा केस बता दिया कि ये झूठा केस है। फिर यहाँ से विवेचन, पुलिस ने यहाँ पे जांच किया कि कोई जांच फाँच ना है। एक दिन आए सुबह से नेका तो लिख पूछ पाछ के चले गए, कोई जांच फाँच ना है। लली की गोद भराई भाई दाऊ जी मंदिर में, तो वे फोटो भी नहीं देखे उन्होंने, हमने दिखाए तो बिन्ने मना कर दिया कि इनका क्या होगा। और इन्होंने पैसे ले लिए जितेंद्र दुबे जी ने। फिर यहाँ से ट्रांसफ़र कराई जांच हमने, वहाँ एसपी सर के यहाँ थे, क्राइम ब्रांच में पहुँची तो क्राइम ब्रांच वाले ने वो पैसे ले लिए, वो भी नहीं कुछ कर रहे हैं। वो भी आज कह रहे थे कि झूठा केस है। और जबकि परसों ले गए थे संगीता को उठा के घर से, तो कह रहे थे कि बेटा तेरा 2 दिन में काम कर देंगे। सो ये काम कर दिया उन्होंने कि पैसे ले लिए और लड़के का नाम निकाल दिया। अच्छा, जो लड़का जिससे शादी तय हुई थी हाँ, वो उसका निकाल दिया नाम। और कह रहे हैं कि झूठा केस है। अब बताओ, कप्तान साहब से मुलाकात करने की? कप्तान सर से गए थे, लड़की रोज जाती, तीसरे दिन गई है लड़की, रोज जाती तो जो कहते कप्तान सर वो कौन से अजय हैं कौन हैं? जी जी। हाँ, तो वे कहते अरे तुम तो चढ़ी रहती हो छाती पे और ऐसे काम थोड़े होगा, काम होगा तरीके से। और आती हो रोज छाती पे चढ़ी रहती हो, ऐसे काम नहीं होगा। वो भी रोज भगा देते से मनते दबरई से। अब बताओ बेटा क्या करें, कहाँ जाएं? अब्बू जो कहते हैं क्या तो वो शादी कर ले होते तो मैं जिंदा रहूंगी, और नहीं मैं जिंदा ना रह सकते। अब बताओ, हम सारी रात जगते हैं, ऊपर सोते हैं, हम नीचे सोते हैं, यही मकान में हम। अब हम ऊपर नीचे रात भर कत्ते रहते हैं, कब तक जगह बताओ? आत्महत्या करने की क्यों धमकी देते हैं, क्या वजह है? वजह ये है कि बुलेगा वो घुमाए जी, आगरे राखी 2 देना और ये धमकी देते हो कि तू आवेगी नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगा। हाँ, पहले चूँकि 4 मई की शादी रुपी बेटा से लॉकडाउन में वाने करी ना आई, तो कि 4 मई की शादी हो जाती तब भी तो तू मेरी पत्नी बन जाती। तो इसलिए वो ले गया 2 दिन राखी आगरे उसने, 1 दिन अपनी माँ मथुरा ले गया अपनी बहन के यहाँ। इसलिए वो जो कहती है कि मैं शादी करूँगी इसी से, और नहीं ये शादी करेगा तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊँगी। तो बेटा हम बताओ क्या करें? अब हमारा तो धनो धर्म दोनों ही चले गए, 11 लाख रुपया वो धरे बैठो है। अब हम क्या करें बताओ? तुम बताओ, हमारे बच्चों का है हम पे। इस संबंध में पुलिस की क्या आश्वासन देती है? परसों आए बीडी पांडे हुआ आए ना थाने में, और जे प्रीति है जिनने कही कि बेटा 2 दिन में तुम्हें न्याय मिल जाएगा। तो 2 दिन में आज फोन करो संगीता ने बीडी पांडे के पास, तो मैंने फोन ना उठाओ। और कहा कहते जिकायदा ही का झूठा केस है। प्रीति कौन है? जे सीओ प्रीति।
इन्होंने कहा बेटा टेंशन मत करो, संगीता परसों पूरे दिन बंद राखी अपने साथ ही रही, राखी संगीता ले गई गत्ते सवेरे ही उठा के। क्यों ले गए? जासू ले गए कि मतलब इनने जी कही कि मैं क्या तो मेरी शादी कराओ, नहीं मैं मरूंगी, कुछ करके आँच लगाऊं या कचू करूं, तो जा वजह से वे उठा ले गए जनते, ले गए तैसे ही संजा को छोड़ भी आए 5-5:30 बजे, और बिन्ने आश्वासन पूरा दे दो कि हम 2 दिन में तुम्हारा बेटा काम करेंगे, तुम्हारी शादी कराएंगे, और बिन्ने तो कुछ नहीं किया, पैसे ले लिए उधर से एक झोला और क्या कहते हैं उस लड़के का नाम निकाल दिया।